सभी को भैया राम राम नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी ग्रुपों में शेयर कर देंगे इस लाइव सेशन को। मेरे जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, चाहे पवन हो, चाहे ऋषिपाल भाई हो, चाहे अनिल कुमार हो, चाहे राजकुमार भाई हो, चाहे ABS देश बंधु, चाहे पिंटू, चाहे कोई भी हो, सभी लोग जुड़ रहे हो, सभी को सबसे पहले नमस्कार। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का होली का त्यौहार अच्छा बीता होगा। ईश्वर से कामना और प्रार्थना कि जितने भी हमारे साथी अभी जुड़े हैं, आप लोगों से निवेदन है सभी ग्रुपों तक इस बात को पहुंचाइएगा, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। आप सभी लोगों के मेहनत से ही हम सभी को नियुक्ति जल्द मिल सकती है। तो सबसे पहले निवेदन है आप सभी लोगों से, मुकेश भाई नमस्कार, और आप सभी भाइयों से निवेदन है कि थोड़ा सा इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी अधिक से अधिक लोग जुड़े, कम से कम लोग जुड़े, मुझको इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जैसे ही आपका आर्डर आ रहा है, मैं इतना बता देना चाहता हूं कि यह आर्डर हम सभी के पक्ष में होगा। हम आरक्षित वर्ग के लोगों का नुकसान नहीं होगा। 6800 यहाँ से प्रोसीड होगी। जिस प्रकार से सरकार ने अपना सबमिशन कराया है, उसको देखते हुए यह 100% आप कह सकते हैं कि यहाँ से 6800 प्रोसीड होगी, क्योंकि सरकार ने जो आपका नियोक्ता है वो खुद चिल्ला करके कोर्ट में कही है कि हमसे आरक्षण को लागू करने में कुछ विसंगतियां हो गई थी, जिस कारण से यह 6800 लिस्ट हमने दिया है। आप सभी लोगों को पता है, मेरे भाई अवनीश यादव जी भी जुड़े हुए हैं, और मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जितने भी हैं। धीरे धीरे और सारे जुड़ते जाएंगे। लेकिन मित्र, आर्डर आने के बाद आर्डर को फॉलो कराना एक व्यक्ति का काम नहीं है। जितने भी हमारे चयनित साथी हैं, सभी का यह अधिकार बनता है कि आप सभी लोग एक्टिव हो। एक दूसरे को जिला में जिस प्रकार से आप लोगों ने सहयोग कराया, जिले में मैंने देखा बहुत सारे जिले के लोग थे जिन्होंने एक दूसरे को जोड़ करके सहयोग करने के लिए कहा था। उन सभी भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि उसी प्रकार से सभी लोगों को एकजुट करके एक अच्छी रणनीति बना करके इस बार हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जैसे ही हमारा आदेश डिलीवर हो और हमारे पक्ष में, तो आप समझिए कि 99 लोग कहते हैं, मुझको तो भरोसा है पूर्ण रूप से 100% कि हमारे पक्ष में होगा। भरोसा ही नहीं, पूरा यकीन है कि होगा। इसलिए होगा कि सरकार भी प्लस हमारे जो हमारे आरक्षित वर्ग के जो साथी थे, उन्होंने भी उनके वकीलों ने भी यह माना है कि ये 6800 तो होंगे ही, क्योंकि उन्होंने तो आपके अनुसार 27-21 नहीं मिला है। सरकार कह रही है कि हम 27-21 इतना में ही पूरा मेरे हिसाब से पूरा हो जा रहा है। तो वो कहना चाहते हैं कि नहीं सर, ये तो सही। तो यहाँ से ये सरकार भी नियोक्ता भी मान रही है कि हमसे गलती हुई है, साथ ही साथ आरक्षित वर्ग को सीटें भी दे दी गई हैं, और साथ ही साथ आपके आरक्षित वर्ग के जितने अचयनित भाई हैं, उन्होंने भी ये माना है कि यह सीटें उचित है, यह तो मिलनी ही चाहिए, इससे प्लस भी मिल सकती है। उनका डिमांड ये है। तो हमारा नुकसान कुछ भी नहीं है, बस केवल इतना है कि आप सभी लोग हर जिलों में मीटिंग कीजिए, चाहे जैसे कीजिए। जितने लोग अपने आप को एक्टिव मानते हैं, सभी लोगों से, मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था, 1-2 दिन अभी और मैं कार्य नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर किसी भी प्रकार का प्लानिंग होता है तो आप सभी लोग एक्टिव रहिए। हम लोग पहुंचेंगे लखनऊ।
और जब तक जारी न हो जाए हमारा, जैसे ही हमारे पक्ष में आदेश आएगा 13 तारीख को शाम को, वैसे ही आप सभी लोग अपने घरों से निकलिए। सरकार से निवेदन करके हम लोग अपना 24 घंटा के अंदर जियो जियो तो आपका जारी है, जिला आवंटन लिस्ट जारी कराने की पूरी कोशिश किया जाएगा। और साथ ही साथ 1 2 3 दिन में 4 दिन में अपॉइंटमेंट के लिए कोशिश किया जाएगा। आप सभी लोग जिस प्रकार से सहयोग के लिए लोगों से बोला, उसी प्रकार से मैं उन बंधुओं से भी कहना चाहता हूं जिन्होंने सहयोग लिया और जिन्होंने सहयोग कराया। सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि सभी लोग आकर के अपने सभी भाइयों को एक्टिवेट करिए, जिससे अब हमारी नियुक्ति ज़्यादा दिन तक अटकी न रहे। हम लोग वैलिड लोग हैं, जितने दिन तक हमारी नियुक्ति लटकी रहेगी उतने दिन तक इनवैलिड लोग हमारे जगह पर राज करते रहेंगे। और इससे फ़ायदा किसका हो रहा है आप सभी लोग जानते हैं। तो एक्टिवेट हो जाइए और सभी तक ये मैसेज पहुंचाइए। और कुछ लोगों को भाई मैं ये कह रहा हूँ कि 6800 तो सरकार ने मान ही लिया है, 6800 प्लस भी याची लाभ भी अगर आता है तो उसमें भी हमारे भाई बंधुओं का भला होगा। मुझको बहुत बड़ी खुशी होगी कि मेरे सभी भाई बंधुओं का हो जाए, किसी तरीके से ये मामला यहीं पर पटापेच हो जाए, जिससे कुछ आगे ना बढ़े। और लेकिन जिन लोगों का नाम लिस्ट में आया है मैं उन बंधुओं से ज़रूर ये कहना चाहूँगा, या तो जिनका आंसर की में हमारे भाई बंधुओं का 1 नंबर से फ़िलहाल के मेरिट के अनुसार हो रहा है, उन सभी भाई बंधुओं से कहना चाहूँगा कि आप लोग पूर्ण रूप से प्रयास करिए। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं किसी भी ज़िले में, किसी भी, मैं कह रहा हूँ कि किसी भी टीम से जुड़े हुए हैं, यहाँ टीम का मतलब कुछ भी नहीं है। आप सीधे आप लोग एक्टिवेट होइए, अपने हक अधिकार के लिए आगे बढ़िए, वरना इसी तरीके से साल 2 साल 3 साल 4 साल आपका शोषण होता रहेगा। मानसिक रूप से सरकार करती रहेगी और आर्थिक रूप से लोग करते रहेंगे। देखिए, इन सब चीज़ से निकलने का एक ही रास्ता है। जितना पैसा आप बचाना चाहते हैं, जितने लोग अपने मेहनत को बचाना चाहते हैं, अगर अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं तो 6800 में मैं तो कहूँगा 6800 लोग, लेकिन 6800 लोग नहीं भी आ सकते हैं तो कम से कम 4000 लोग आवें, तो एक साथी का जिम्मेदारी लेकर के आवें। और सरकार 2024 में चुनाव में जाएगी, उससे पहले एकदम शांति प्रिय ढंग से हम लोग अपनी बात रखें कि श्रीमान निवेदन करें कि हम लोग इतने दिन से हम लोग अपने धक्का खा रहे हैं और आपने भी माना है, प्लस कोर्ट से भी हमारे पक्ष में आएगा। और उसके बाद दबाव बनाएंगे आप लोग तो 1-2 दिन में एक क्रियाकलाप भी हो जाएगा, हमारा मैटर प्रोसीड हो जाएगा। और जैसे ही मित्र प्रोसीड होगा, ईश्वर से यही कामना होगी कि आप सभी, हम सभी को नियुक्ति पत्र मिल जाए। देखिए, नियुक्ति पत्र लेना आपके हाथ में है। लोग कहते हैं कि सरकार के हाथ में है, तो मैं इतना बता दूं कि जिस प्रकार से कंटेम्प्ट हो रहे हैं आपके आंसर की वाले मैटर में, सरकार बहुत भाग चुकी है आंसर की वाले मैटर में, अब सरकार भाग नहीं पाएगी। आप सभी लोगों को ये मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पर हम सभी के पक्ष में 6800 प्रोसीड होगी तो यह कट ऑफ मान्य होगा। तो फिर उसके बाद इतने कंटेम्प्ट पड़ चुके हैं कि सरकार भाग नहीं पाएगी, उनकी यह कंपल्सन बन जाएगी, यानी मजबूरी बन जाएगी कि इसको करना पड़ेगा। और जब कंपल्सन बन जाएगी, मजबूरी बन जाएगी, इसको करना पड़ेगा, जो ही आप समझिए कि 6800 को करेगी, या जो ही समझ लीजिए आंसर की पर उनको कदम बढ़ाना पड़ेगा, एक दूसरे के ये पूरक बन जाएंगे। जैसे ही 6800 के पक्ष में आर्डर आएगा और सरकार को इस पे कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। नहीं बढ़ाएगी अगर सरकार कदम, तो सरकार जो उत्तर कुंजी वाला मैटर है मित्र, उसमें कंटेम्प्ट पर कंटेम्प्ट फंसती जाएगी। आखिर में जवाब क्या देगी आप ही बताइए, सोच के देखिए, सरकार जवाब क्या देगी। तो इसलिए जितने भी हमारे साथी हैं अपने अपने ज़िला में एक्टिव हैं,
और जिलाध्यक्ष की भूमिका में रहे हैं। मैं उन सभी साथियों से, दोनों टीमों में कोई भी साथी किसी भी टीम में रहा हो, अब टीम सीम की बात छोड़िए, क्योंकि इन लोगों ने जितना भी करना था कोर्ट में पैरवी वगैरह वगैरह कर दिया है। अब आदेश आने जा रहा है आपके पक्ष में। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने आप को एक्टिव करिए, और 13 तारीख को जैसे ही आदेश आपके पक्ष में होता है, 2-4-5 हज़ार रुपया नहीं, 10,000 रुपया आपका लगेगा अधिकतम। आइए लखनऊ चल करके सरकार से निवेदन किया जाए कि बहुत हुआ अत्याचार, अब तो कर दो कम से कम हम लोगों का बेड़ा पार। तो इस प्रकार की चीज़ें करने के लिए भैया आप सभी लोगों की आवश्यकता है। 13 तारीख को शाम को 4-5 बजे आदेश आएगा, और जैसे ही हमारे आपके पक्ष में आएगा आप लोग एक्टिव हो जाइए। नहीं होंगे तो वरना 2-4 साल 5 साल फिर इसी तरीके से लोग हमको आपको टहलाते रहेंगे, और आप टहलते रहेंगे। टहलने का क्या मतलब है कि 10,000 नुकसान के जगह आप 6 फिलहाल आप मान लीजिए कि मैं बहुत लंबा समय की बात नहीं करता हूँ, पिछले 5 जनवरी को आपका लिस्ट आया था, मान लीजिए फरवरी में आप ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने, तो फरवरी से अब तक नुकसान लगभग साल भर से एवब हो चुका है, और करीब करीब 6 लाख प्लस आप कर चुके हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब आपका ये सुनवाई हो रहा था तो जज महोदय इस मैटर को बहुत तगड़े से सुनना चाहते थे, तब आपके पक्ष में बहुत कुछ हो गया जल्दी से जल्दी। किस प्रकार से हम लोगों को समय दिया गया टाइम बाउंड करके, किस प्रकार से विपक्षियों को दिया गया टाइम बाउंड करके, किस प्रकार से किस वकील को दिया गया टाइम बाउंड करके, तो सुनवाई करके इस मैटर को यहीं पर डिसाइड कर दिया है, समझ लीजिए आप लोग। 2-4 दिन में इसका आदेश भी अपलोड हो जाएगा। वरना मित्र हम आप धक्के खाते रहेंगे, प्रेशर होता रहेगा। जल्दी ऐसे मुद्दों का जब तक सुनवाई इसी तरीके से आपने देखा कि बेंच डिसाइड हो गया था, इस प्रकार से बेंच को डिसाइड कराना मित्र ये आसान नहीं। और जो आपके पक्ष में हो चुका है, अब यहीं से आप लोग नियुक्ति लीजिए। भाई किसी से नाराज़गी हो उसको थोक दीजिए, क्योंकि न तो आप मेरे और आपके क्या नाम है वो रिश्तेदार हैं, न तो कोई कुछ है। यहाँ पर आपको हमको क्या चाहिए, हमारी आपकी दोस्ती इतना ही है कि हमें आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, फिर उसके बाद जिसको जिससे बनेगा वो अपना दोस्ती निभाता रहेगा, नहीं निभाएगा उसकी बात अलग है। और अगर 6800 प्लस भी सीटें आती हैं तो खुशी होगी कि जो भाई भी 6800 प्लस में आते हैं, चाहे वो पिटिशनर रिलीफ के रूप में आते हैं, चाहे किसी रूप में आते हैं, उन सभी भाइयों से भी निवेदन है कि आप लोग भी अपने तरफ से एक्टिव रहिएगा। यह महीना बीतने न पाए। महीना क्या मैं कह रहा हूँ कि 13 को आ रहा है, 20 तारीख के बाद 21 तारीख न हो। बस एक अमित पटेल भाई कह रहे हैं विरोधी आर्डर को लेकर के बहुत डरा रहे हैं। आपको डरा किस चीज़ का भैया डर लग रहा है, एक बात बताइए आप लोग। आलम भाई नमस्कार, आप लोगों को किस बात का डर लग रहा है? देखिए सरकार जब चीख के कह रही है कि हमसे गलती हुई है, सरकार कह रही है, आपके पक्ष में बोल रही है, साथ ही साथ जो हमारे तरफ से आरक्षित वर्ग के लोग थे कि नहीं इतनी सीटों पर घोटाला नहीं हुई, इससे मोर देन हुई है, तो हमारे भी वकील बोले हैं भैया कि हम आपको तो मानी है ना सरकार ने, तो हमको दीजिए, आप उनका डिसाइड करते रहिए, चाहे 10,000 का हुआ हो, 1 लाख का हुआ हो, या 50,000 का हुआ है, या 19,000 का हुआ है, जो भी है आप डिसाइड करिए कि ये जज साहब ने आर्डर रिजर्व किया है, हमारे पक्ष में आएगा आदेश। इस चीज़ को मैं बता दे रहा हूँ, लेना है तो यहीं से ले लीजिए। डरना उड़ना किसी को नहीं है, डर क्यों रहे हैं? हम नहीं डरते हैं मित्र सचिन भाई, मैं डरता नहीं हूँ, मुझको पूरा भरोसा है यहीं से मैटर होगा फाइनल। और लेकिन हाँ, आप सभी को, हम सभी को यहीं से नौकरी लेना पड़ेगा। मानसिक तनाव से दूर होना है। अगर आपको बहुत निकला 18 की वैकेंसी है, 22 भी दिख चुका है, यानी कि 4 साल आपका पूरा हो चुका है, 19 से भी देखेंगे तो
तो यहीं से अपॉइंटमेंट लेने की पूरी प्रयास करिए मित्रों। और जो भी महिला साथी हैं उन सभी साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अपने माता पिता को एक्टिव करिए। अपने जिनकी वैवाहिक जीवन है उन सभी लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अपने हस्बैंड को, अपने परिवार के सदस्यों को भी एक्टिव करिए कि इस बार हम चुकने ना पाएँ। 3-4 साल से हमारी सैलरी का मज़ा कोई दूसरा उठा रहा है। तो ये सारी बातों को आप उनसे शेयर करिए और उनको एक्टिवेट करिए 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। ये बहुत बड़ी बात आपके लिए, हमारे लिए नहीं है कि 2-4 दिन 5 दिनों के लिए आप एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो एक्टिवेट करिए और एक्टिवेट करके यहीं से आप लोग दबाव बनाइए। जैसे ही आप अकेले नहीं आ सकती हैं, एक लोग को अपने हस्बैंड को लेके आएंगे, अपने माता पिता को लेके आएंगे तो आपकी संख्या 2 हो जाएगी। 5000 लोग भी अगर घरों से निकल करके आएंगे तो अपने साथ लड़के अगर नहीं भी लेके आते हैं, हमारी महिला साथियों का चयन नियर अबाउट 2600 से 2700 है। 2600 में मान लीजिए कि 1000 महिला साथी अकेले आ रही हैं, लेकिन अगर 1500 लोग आ रही हैं डबल होकर के, हस्बैंड के साथ, माता पिता के साथ, ससुर के साथ, भाई के साथ, किसी के साथ आ रही हैं, तो 15 दूना के 3000 हो जाएगा और 1000 वो हो गया, 4000 लोगों की संख्या हो जाएगी। और 4000 लोगों में मान के चलिए कि 3000 भी संख्या आती है। और जो हमारे पुरुष साथी हैं अगर उनकी संख्या आपकी, मैं तो कहता हूँ कि 2600 के जगह मान लीजिए 2500 ही है, अगर पूर्ण रूप से आए 2000 आए अगर, तो भी हम अपने संख्या को पूर्ण कर लेंगे और अच्छे से दबाव बना ले जाएंगे। आगे आप लोगों की मर्जी। मैं जानता हूं कि बहुत सारे साथी एक्टिवेट हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि नहीं करोगे भैया तो पछताते रहोगे। आप लोगों ने देखा कि ये लड़ाई किन्हीं लोगों ने लड़ा, जिन भाइयों का यह 6800 लोग शुक्रगुजार होने चाहिए, सभी लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे साथी थे जिन्होंने लड़ाई को लड़ा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिसके दम पर ये 6800 लिस्ट आई। कितने लोगों को तो भरोसा नहीं था कि मेरा होगा कि अब नहीं होगा। वह तो 68 मतलब कि इस घोटाले की तरफ ध्यान भी नहीं देते थे, लेकिन परिस्थितियों ने, हम लोगों ने इतना प्रयास जबरदस्त ढंग से किया कि हमारे पक्ष में यह आदेश आया कि हमसे गलती हो गई है और उस गलती को सुधारने के लिए सरकार ने विसंगति मानी। तो विसंगति मान करके जिन भी साथियों का चयन हो गया वो घर पर थे, कभी संघर्ष नहीं किया। डर और हटाइए, कुछ नहीं होता है। देखिए हम आपको बता दें, आज आप लोगों को रियलिटी बता दें, भर्ती का पहला लाठी मैं खाया था, आप लोगों को बता देना चाहता हूं। और साथ ही साथ मेरे साथ एक शक्ति सिंह सैनी थे, उनका हुआ कि नहीं हुआ या नहीं ही हुआ होगा, जो भी हुआ हो इस 6800 लिस्ट में, लेकिन हम लोगों को कभी भी डर नहीं लगा। अब तो और डर नहीं लगेगा मित्रों, क्योंकि 2024 का चुनाव भी आ चुका है और समय आप जानते हैं कि मात्र साल भर बचा हुआ है। मार्च में आदेश आते ही जैसे ही हम आप दबाव बनाएंगे, विपक्षी पार्टियों ने देखा है कि 69,000 पार्टी, आप लोगों ने देखा है कि विधानसभा सत्र जब चल रहा था इतने हंगामे हुए। अगर विपक्षी दल का कोई भी लीडर नाम लेता था, समाजवादी पार्टी का यानी कि नाम लेता था, तो सीधे तौर पर 69,000 भर्ती आरक्षण घोटाले की बात तुरंत उजागर करता था। वहाँ पर बहुत सारे उन सभी कर्मवीरों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों का मुद्दा विधानसभा में उन्होंने उठाया और सरकार तक यह बात आई कि यह भी मुद्दा 2024 का बहुत तेज़ी से बन रहा है। तो सरकार भी हमारे मुद्दे को यहीं पर चाहेगी कि किसी तरीके से एनी हाउ यहाँ पर स्टॉप किया जाए, लेकिन यह कैसे होगा? अगर आप शिथिलता दिखाएंगे तो कभी पॉसिबल नहीं है। आप थोड़ी सी एक्टिवेट हो जाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर से, मेरा एक्सीडेंट हुआ मित्र, फिर भी मैं आप सभी लोगों के मध्य उस दिन
उपलब्ध हूँगा। 24 जब भी आपका 13 तारीख को शाम को आता है, आपके पक्ष में आता है, आप सभी लोग एक्टिव होइए, लखनऊ आइए, मिलते हैं। और यहाँ कि ये बुलाएंगे वो बुलाएंगे, कुछ नहीं। हम लोगों को SCRT पर जाना है, बैठना है, बैठ करके कहा जाएगा वहाँ पर कि सर अब हमारे पक्ष में आदेश आ गया तो अब हमको नियुक्ति तो दे दीजिए कम से कम। हमारी गलती थोड़े न थी कि हम विसंगति के कारण जो हुए हैं, हमारी विसंगति, हमने विसंगति तो किया नहीं, विसंगति आपसे हुई है। अब आप ही इसका समाधान कर दीजिए। तो सभी लोग एक्टिव हो जाइए। अपने अपने ज़िला में जिस प्रकार से पैसा दिलाने के लिए साथियों को मदद कराया, केस लड़ने के लिए मदद कराया, आंदोलन के लिए मदद कराया, बहुत सारे साथी मैं देख रहा हूँ, 2-4 साथी हमारे आज तक इको गार्डन में बैठे हुए हैं, तो उनका कोई लाभ नहीं। वो जो 2-4 व्यक्ति हैं उनका कोई लाभ नहीं, उनको भी नौकरी की उम्मीद है, आशा उम्मीद है, वो बैठे हुए हैं। तो कम से कम 5-7 दिनों के लिए, 8 दिनों के लिए घर को, 5-7 दिन नहीं लगेगा, मैं बता दूं आपको। जैसे ही आदेश आएगा 48 घंटा अगर लखनऊ में आप दबाव बना ले गए, सरकार से निवेदन कर लिए गए, अधिकारियों से निवेदन कर ले गए और संख्या आपकी 5000-6000 हो गई, तो मैं बता रहा हूं कि अब हमको ये नहीं है कि बताना है कि सर घोटाला हुआ है, विसंगति हुई है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं बताना है। हमको कहना है कि सर अब हमारे पक्ष में आदेश आ चुका है, अब न तो मुद्दा कोर्ट में है, आप चाहेंगे तो हमको यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिल सकता है, हम सही बंदे हैं। तो वहाँ पूर्ण रूप से निवेदन कीजिए। जिन लोगों का 1 नंबर से साथियों का हो रहा है उनसे भी कह रहा हूँ कि आप अपने घरों से निकलिए। अगर आरक्षित वर्ग के हैं, अनारक्षित वर्ग के लोग जो 69.07 से ऊपर हैं, उनसे भी कह रहा हूँ कि आप लोग भी अगर अपने 1 नंबर पाने के वजह से अगर 69.07 के ऊपर आ रहे हैं, जो रिवाइज कट ऑफ है, तो आप लोग भी आइए लखनऊ और हमारा साथ दीजिए। SCRT पर बैठा जाएगा और जब तक हमारा GO जारी नहीं होगा तब तक बैठ करके सरकार से निवेदन किया जाएगा कि अब हमारी क्या गलती है, हम लोगों का अब दुख दर्द दूर करिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन वहाँ पर किया जाएगा बैठ करके कि श्रीमान हम लोगों ने बहुत धक्का खा लिया, अब तो कम से कम हमारा बीड़ा पार कर दीजिए। लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं पड़ता है। 6800 में बहुत सारे साथियों को, जो भी आप लोग जानते हैं, सभी को आज से फ़ोन करिए। आज आपका हो गया है 11 तारीख, 12 और 13, ये 2 दिन मौका है साथियों। 2 दिन में सभी लोगों को एक्टिव करिए। हो सकता है कि हमारी संख्या कम से कम 5000-6000 हो जाए। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे आपके लखनऊ में, बैठा जाएगा, बैठ करके कहा जाएगा कि हमारे पक्ष में आदेश आ गया, अब तो हमारा करिए। 100% होगा। और 75 जिलों के जिलाध्यक्षों को यह भूमिका निभाना पड़ेगा कि जिस प्रकार से आपने सहयोग कराया, आप लोगों का बहुत ही योगदान रहा है। साथ ही साथ वह सभी साथी जिन लोगों ने भी सहयोग किया, उन सभी लोगों का योगदान था। लेकिन मित्र, अब सहयोग की बारी नहीं है, अब आपको घर से निकलने की बारी है। क्योंकि सहयोग से केस लड़ा जा सकता है, किसी मैटर को, एक तरीके से मैं क्या बोलूं, जाने दीजिए, बोलना उचित नहीं है। बिना सहयोग का ये कुछ काम करते हैं। आप पैसा लीजिए, अपने पॉकेट में 8-10 हज़ार धरिए, अपने दोस्त को लेकर के आइए, लखनऊ सीधे आइए, 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटा बैठिए, देखिए आपका मुद्दा यहीं से हल होगा। और जैसे ही आपके पक्ष में आदेश आता है, आप बैठ जाएंगे, वहाँ से GO जारी होगा। आप अपने डॉक्यूमेंट सब रेडी ही कराए हैं, DD वगैरह वगैरह बनवाना कोई बड़ी बात है नहीं। आपके माता पिता, भाई बहन, कोई भी बनवा सकता है DD जाकर के। तो उस DD को बनवा लीजिएगा।
कह करके घर पहुँचिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हैं। न्यायालय में जो आपका कोर्ट परिसर होता है वहाँ जाएंगे आप लोग। एफिडेविट बनवाने में मुश्किल से 1 घंटा लगेगा। 1-1 घंटा में सभी लोग एफिडेविट बनवा के अपने अपने काउंसलिंग सेंटर पर पहुँच सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए 13 तारीख को जैसे ही आदेश आता है आपके पक्ष में, 13 तारीख को शाम को 5 बजे निकलिए, 6 बजे निकलिए। जो दूर के साथी हैं 7 बजे निकलिए। 10 बजे होते होते आ करके आप लोग जमा होइए वहाँ पर, और निवेदन सरकार से बैठ करके किया जाए कि सरकार अब हमारा कर दीजिए, अब हमारी क्या गलती है। अन्यथा इसी तरीके से ठोकर हम लोग खाते रहेंगे, मानसिक प्रताड़ना झेलते रहेंगे। कितने भाइयों का मैं देखा हूँ कि एक मेरा मित्र है, आपको बता दें इसी भर्ती में उसका सिलेक्शन तो नहीं हुआ मित्र, लेकिन वो हार्ट का मरीज जरूर हो गया। हार्ट का मरीज जरूर हो गया। खाली चिंता में कि हुआ नहीं हुआ, जब मतलब कि जब ये लिस्ट आई उसके बाद। तो मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा कोई भी साथी इस प्रकार का मरीज हो, मेंटल हो या तो किसी गंभीर बीमारी समस्या से पीड़ित हो। तो इसलिए आप सभी लोग एकदम एक्टिवेट हो जाइए और घर से निकलने के लिए। यहाँ पर मैं किसी का प्रश्न सुनने के लिए नहीं हूँ। आप जितने भी हमारे 44-45 साथी जुड़ रहे हैं, आप सभी लोग अपने जिलाध्यक्षों को फ़ोन करिए, और जितने भी जुड़ते जाएंगे वो सभी लोग अपने जिलाध्यक्षों को फ़ोन करते जाएंगे कि कैसे चला जाए लखनऊ। ये नहीं, सबको जोड़िए और जोड़ करके निकलिए। चलिए, इसी के साथ मैं यहीं पर यह लाइव सेशन समाप्त करता हूं। लेकिन आप सभी लोगों से, आप सभी भाइयों से निवेदन है, हमारे आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, बनारस, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, ये सबसे एक्टिवेट साथी रहे हैं। गोरखपुर, बस्ती भी बहुत 1 नंबर पर रहा है, गोरखपुर भी रहा है, देवरिया भी रहा है। इस तरीके से बहुत सारे जिला हैं जिनका मैं मतलब कि नाम तो इस तरीके से, रायबरेली आप कह सकते हैं कि रायबरेली हो गया, और बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ के हमारे साथी बहुत ही एक्टिवेट रहे हैं। और पश्चिमी के वो भी साथी जो जिनका चयन हुआ है, एक बार आप दूसरों के ऊपर निर्भरता छोड़ करके आइए, लखनऊ में चलते हैं, बैठते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं। आइए देखते हैं कि कितने दिन में हमारा मतलब कि आगे की जिला आवंटन सूची और नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में कार्य हो जाता है। लेकिन अकेला नहीं, आप सभी लोगों को आना पड़ेगा। 13 तारीख को शाम को निकलिए और 14 तारीख को चल के बैठा जाएगा। और हमारे उन साथियों से भी कहिए जिन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी है आपकी, उनसे निवेदन भी कीजिए कि भैया अब बहुत हो गया, चलिए आइए 13 तारीख को जैसे ही आदेश हमारे पक्ष में आता है, चल करके लखनऊ में बैठिए साथ में। और हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये सब बात मूर्खों वाली होती है। सभी लोगों को आना पड़ेगा। जैसे ही हर चीज़ में आप आगे आते हैं, उसी प्रकार से इन सब कार्यों में भी आपको आगे आना पड़ेगा भैया। चाहे वो कोई भी आपका A to Z कोई भी आपका लीडर बनता हो, नेता बनता हो इस भर्ती में, चाहे वो कोई टीम का हो, अपने आप को कोई सदस्य भी दिखाता हो कि मैं इस टीम का हूँ, उस टीम का हूँ, उन सभी भाइयों से निवेदन है कि आप सभी लोग आइए। अब यहीं पर इस लड़ाई को, नियुक्ति प्रक्रिया को ले लिया जाए, फिर आप लड़ते रहिए, कोर्ट खेलिए, चाहे कुछ भी करिए। नियुक्ति प्रक्रिया के बाद आप 5 साल खेलिए, 10 साल खेलिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप खेलते रहिएगा। लेकिन हमको यहाँ पर 20 तारीख तक नियुक्ति पत्र लेना है। 20 तारीख मैं बहुत लंबा बता रहा हूँ, उसके पहले ही अगर आप सभी लोग लखनऊ आएंगे तो ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, इस चीज़ की गारंटी।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए साथ में। लेकिन मैं आप लोगों से ज़रूर आखिरी बार कह रहा हूँ कि अपने जिला अध्यक्षों को फ़ोन करिए। 2 टीमें थी, हो सकता है 2-2 जिला अध्यक्ष बनाए गए हों। दोनों टीमों में कुछ लोग मतलब कि एक टीम से कुछ साथी जुड़े हों, दूसरे टीम से कुछ साथी जुड़े हुए हों। सभी लोग एकदम एक्टिवेट होकर के सभी लोगों को लाइए। एकदम ऐसा काम करेंगे भैया तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया होगा। वरना आप जानते हैं इसी तरीके से ज़िंदगी भर चिल्लाते रहेंगे, अब पछतात होत का चिड़िया चुग चुग जग गई, तो लोग मज़ा लेते रहेंगे। जितने भी हमारे साथी बाद में देखेंगे उन सभी लोगों से भी निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग भी एक्टिवेट हो जाइए, क्योंकि यहाँ आपकी नौकरी की सवाल है। भैया किन्हीं लोगों को अगर कुछ बुरा लगा होगा तो माफ़ करिएगा, लेकिन सभी लोग अपने घरों से निकलिए। जय हिंद।